मेरा, ओ भारत देश है मेरा। आचार्य श्री जी की पूजन से मिटता कर्मों का फेरा, कटता भव भव का फेरा, हो गुरु को वंदन मेरा। सभी लोग दोनों हाथ जोड़े, एक बार जयकारा लगाएं। जय बोलिए गुरु नाम गुरु आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, समस्त आचार्य मुनि संघ की। हेलो, परम पूज्य, हाँ सभी कैमरे वाली बैठ जाओ व्यवस्थित। हाँ, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज, इनका विहार काल आज के दिन इस माल सेलू गांव में हुआ है। मराठी बोलते हैं। हाँ, परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज यांचा विहार सध्या शिरपूर अंतरिक्ष पार्श्वनाथ अतिशय क्षेत्राकडे चालू आहे आणि आजचा हा विहार आपल्या या गावामध्ये माळ सेतू या गावामध्ये, माळ सेलू या गावामध्ये झालेला आहे। आपणा सर्वांचं भाग्य आहे, एवढे महान संत आपल्या गावामध्ये आलेले आहेत। आचार्य भगवान हे केवळ जैन समाजाचे संत नाहीत, तर संपूर्ण भारतवर्षाचे संत आहेत, राष्ट्रसंत आहेत। आणि नेहमी देशहिताचा विचार, देश पुढे कसा न्यायचा या पद्धतीचं मार्गदर्शन आणि उपदेश त्यांच्या वाणीतून नेहमी देत असतात। सध्या आचार्य भगवंतांच्या उपदेशातून, त्यांच्या वाणीतून, त्यांच्या मार्गदर्शनाने या भारतवर्षातली संपूर्ण बेरोजगारी समाप्त व्हावी, सर्वांच्या हाताला काम मिळावं, प्रत्येक व्यक्ती स्वावलंबी बनावी, स्वाश्रित बनावी, यासाठी आचार्य भगवंतांच्या प्रयत्नाने आणि त्यांच्या आशीर्वादाने अनेक ठिकाणी हातमाग प्रशिक्षण केंद्र सुरू झालेले आहेत। त्याच्या माध्यमातून हजारो लोकांना आज रोजगार उपलब्ध होत आहे। आपल्या हिंगोली जिल्ह्यामध्ये शिरड शहापूर या ठिकाणी सुद्धा अशा पद्धतीचे एक केंद्र सुरू आहे। त्याचबरोबर भारतवर्षामध्ये जे केंद्रीय जेल आहेत, सेंट्रल जेल जे आहेत, अशा जवळजवळ 13 सेंट्रल जेलमध्ये हातमाग प्रशिक्षण दिले जातं आणि तिथे जे कैदी आहेत ते कैदी त्या ठिकाणी काम करतात आणि त्या कैद्यांनी काम केल्यानंतर त्यांचं मानधन सुद्धा, त्यांचा पगार त्यांच्या घरी पोहोचवला जातो, जेणेकरून त्यांच्या परिवाराचा उदरनिर्वाह, त्यांच्या परिवाराला चांगल्या पद्धतीने ते सुखी संपन्न व्हावेत यासाठी। अशा पद्धतीने देशहिताचे अनेक कार्य आचार्य भगवंतांच्या मार्गदर्शनाने सुरू आहेत। आज आपल्या सर्वांचं भाग्य आहे, आचार्य भगवान आपल्या गावामध्ये आलेले आहेत, आपल्या सर्वांना दर्शनाचा लाभ होत आहे। या प्रसंगी या ठिकाणी दिलीपजी बांगर आलेले आहेत, त्यांनी यावं आणि आचार्यश्रीच्या चरणी श्रीफल अर्पण करून आशीर्वाद प्राप्त करावा। एडीएम स्कूल जे हिंगोलीला आहे त्याचे ते अध्यक्ष आहेत, शिवसेनाचे नेता आहेत मिलिंद रूपचंद जैन अनसिंग से भी लोग आए हैं, अनसिंग पण समाजाचे लोक आलेले आहेत, त्यांनी पण यावं आणि आचार्यश्रींच्या चरणी श्रीफल अर्पण करून आशीर्वाद घ्यावा। अनसिंगवाल्यांची भावना आहे आचार्य भगवंतांचा विहार अनसिंगकडे व्हावा। ज्यांच्या आणखीन माळ सेलू गावाचं तर भाग्य आहे, त्याच्यापेक्षा ज्यादा भाग्य कोणाचं असेल तर या ठिकाणी ज्यांच्या घरामध्ये काही काळ आचार्यश्रीजी आता विहार काल करत आहेत, प्रवास म्हणजे थांबलेला आहे, राहत आहेत, असे राजेंद्रजी पाटील हे माजी जिल्हा परिषदेचे सदस्य आहेत, इथले माळ सेतूचे सध्याचे सरपंच आहेत, त्यांनी पण यावं आणि आचार्यश्रींच्या चरणी श्रीफल अर्पण करून आशीर्वाद प्राप्त करावा। सरपंच म्हणजे संपूर्ण गावाचे प्रतिनिधी असतात, तर संपूर्ण गावाच्या प्रतिनिधीच्या रूपामध्ये सरपंचजींना मी या ठिकाणी निमंत्रित करतो, त्यांनी यावं आणि आचार्यश्रींच्या चरणी श्रीफल अर्पण करून आशीर्वाद प्राप्त करावा।
या ठिकाणी कवटेकर कुठे आहेत काय? हा या श्री प्रवीण काय ना विनायकजी कवटेकर हे येतील आणि आचार्य भगवंतांना शास्त्रदान करतील. त्यांनी शिरपूर जैन या ठिकाणी जे भव्य दिव्य मंदिर होत आहे त्या मंदिरासाठी एक चैत्यालय 3,51,000 रुपयाची दान राशीची आजच्या दिवशी स्वीकृती दिलेली आहे. अमेरिकेमध्ये ते सर्व्हिस करतात, अमेरिकेमध्ये राहत असतात. 4-5 दिवस विहारामध्ये खास आचार्यांची सेवा आपल्या हातून व्हावं म्हणून 4-5 दिवसासाठी विहारात सेवा करण्यासाठी ते आलेले आहेत. त्याचबरोबर निधी नीलकेश शहा गुजरात महुआ गुजरात वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्रांत करेंगे. इन्होंने हथकरघा का एक यंत्र की स्वीकृति दी है. वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी के सहपरिवार आकर के यहाँ शास्त्र भेट करेंगे. यानंतर या ठिकाणी आचार्य भगवंतांचं पूजन होईल आणि पूजन नंतर आचार्य भगवंतांची वाणी आपल्या सर्वांना प्रवचन ऐकायला मिळणार आहे. पूजन प्रारंभ करीत आहोत. भैया जी आइएगा, सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे और गुरुदेव की मंगल पूजन प्रारंभ करेंगे. हरि पीछे प्यारी लागो मंडल प्यारा लागे, हे पीछे प्यारी लागे मंडल प्यारा लागे. इनकी सूरतिया मन बावन, जिनकी मूर्तिया मन बावन, में तो बारी बारी जाऊं रे हो गुरुवर, में तो बारी बारी जाऊं. समय आचार्य श्री जी के चरणों में हम पुकारेंगे अपना माथा. जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नौदात. जय नागम का वैसुता कलश जो बिखरा गली गली, जिनके दर्शन को पा करके मुरझाई हृदय कली. ओम ह्रीं परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्र अत्र अवतर सवठिति आह्वाननम् अप्रतिष्ठित स्थापनम् अत्रम सन्नितोष्ठ स्थापनम् सनदीकरणम्. संसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमा, इस राग और देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया. तब विद्या सिंधु के जलकण से भव खाली से होने आया हूँ. आना जाना मिट जाए मेरा ये बंद काटने आया हूँ. ओम ह्रीं परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा. आज क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है. निज शांत स्वरूप न जान सका कि मनवर इसे बुलाया है. चंदन सम शीतलता पाने अब शरण गुरु की आया हूँ. संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ. ओम ह्रीं परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय संसार तापविनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा. जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना. अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना. चरणों में अर्पित अक्षत गए, अक्षय पद मुझको मिल जाए. तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जाए. ओम ह्रीं परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अक्षय भग प्राप्ति अक्षतम निरूपामिति स्वाहा. इन विषय भोग की मथुरा पी में करना सदा से मतवाला. कृष्णा को प्राप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा जाला. मैं काम भाव विध्वंस में तुमन मन चढ़ाने आया. ये मदन विजेता बन न सके भाव हृदय में लाया हूँ. ओम ह्रीं परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय कामबाण विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा.
इस छुदा रोग की व्यथा कथा तब भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष बके वीर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नई वेद में समर्पित करके मैं कृष्णाओं की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं ये अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय कामबाण विनाशनाय पुष्प क्षुधारो विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। और सभी लोग तालियां बजाते हुए क्या कहते हैं? मोह अंधकार से दाखिल हो मुझको ना मैंने पहचाना। मेरा देश में लिखते रहा सिंहाते रहा बस पछताना। ये दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तन धूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। हाँ, इन्हें अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह था माना। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाहे रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रुक बदलेंगे मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अष्टकर्म दोनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्ति फलम निरूपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं इस दिन के साल मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही ना व्यस्त रहा। मैं हूँ सुतंत ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्ग पद पा जाऊं ये अरुण भावना भाता में गुरुवर का नाम। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्घ प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामिति। और अंतिम चाल लाने कहते हुए क्या कहते हैं? दोनों हाथ पकड़ के तालियां बजाते हुए बिल्कुल मंगल आना। श्री विद्यासागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है। विद्यासागर नाम श्री विद्यासागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा। मेरे जीवन का सहारा है श्री गुरुवर का नाम। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया। मेरा सारा दुख दर्द करो ये अर्घ भेंट में लाया। हे तपो मोती हे आराधक हे योगी स्वर्गे महासन हर वक्त कामना उठ सके युग तक आगामी वसंत। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्घ प्राप्त जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नमोस्तु भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमस्तेभ्यः ओम नमस्तेभ्यः ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की संत चलो परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की समस्त आचार्य संघ की। ये वृक्ष भी सब प्रसन्न है। हमारा यह सार्थक जीवन है क्योंकि ये सारे राहगीर यहाँ छाया देख करके
इस आंगन को कोई बुलाने से नहीं आएगा, किंतु बिना पूछे यहाँ पर सब लोग बैठे हैं। हम लौकिक बात गौन करें, इतिहास के कुछ पन्ने हम पलटाएं। यह काल घूमता है हमेशा, यह परिवर्तन होते रहते हैं। छांव के बाद धूप आना और धूप के बाद छांव आना, ये अनिवार्य है। दिन होता है, रात होती है। दुख के कुछ प्रसंग खिसक जाते हैं, सुख के कुछ तरंग आते आते पुनः लौट जाते हैं। सुख स्थायी नहीं, दुख भी स्थायी नहीं। बच्चा रोता है, उसके आंखों में से पानी आता है और वो गालों के ऊपर स्थिर हो जाते हैं बूंदे। उसी बीच में उसको कुछ अच्छा सुंदर दृश्य दिखा तो वो भूल जाता है। ऐसा है ना, ऐसा ही है। जब सुख की घड़ियां थी, राम की शादी हुई और सीता घर आई, ये सब कुछ ठीक है। सुख की घड़ियां सबकी निकल रही है, लेकिन जब पलटता है तो किसी को भी वो पसंद नहीं आता, लेकिन उस काल को पसंद आता है। क्योंकि न्यायालय में न्याय तो होगा, किसी एक व्यक्ति को देख करके नहीं होगा, उसके पुराने इतिहास के ऊपर आधार रहता है। चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे वह कोई भी हो, उसको छूट नहीं सकता। और वह बिना पक्षपात के घोषणा कर देता है कि आपको इधर जाना है, किधर जाना है, जिधर वह घोषणा हो रही है। तैयार हो जाओ। राम प्रसन्नता के साथ, लक्ष्मण उनके साथ, और भी सीता भी कहते कि मैं भी साथ ही रहूंगी। ये सब कुछ है। देखो, ये सब कुछ हो जाए, लेकिन लक्ष्मण ने सोचा एक प्रबंध पहले कर लेना चाहिए, कहीं ऐसा न हो जाए कि मेरी पत्नी भी मेरे साथ चल जाए, और ये ठीक नहीं होगा। हाँ, उर्मिला नाम थी, बताते हम नाम याद ही नहीं रख पाते। उसके साथ पर पात्र नाम रख करके मैं चलाता हूँ। तो उनको बताने के लिए पहले आए थे और गए, कहा देखो राम की माँ, हाँ हाँ, वहाँ पर बिल्कुल आपका कर्तव्य है, तुमको यहीं पर रहना है और ऐसे प्रसन्नता के साथ रहना है। ऐसा नहीं मन मारी करके रह जाओगे तो वो दुखित हो जाएंगे।
इसलिए बहुत ही संवेदनशील घड़ी में आपको यहाँ पर हम कह रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं पहले से ही, ताकि तुम अपने मन बना लेना। अब उर्मिला को कैसा लग रहा होगा बताओ। राम और लक्ष्मण तो जाना चाहते हैं, ये ठीक है, लेकिन लक्ष्मण को तो जाने के लिए कहा नहीं गया, और लक्ष्मण को यदि नहीं कहेंगे तो मुझे इनको कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं। लेकिन ये ऐसे क्यों घुमा रहे हैं? लक्ष्मण कहता है मेरे बिना भैया को कोई भी यहाँ पर देखने वाला नहीं है, इसलिए मैं उन सीता को भी और राम को भी सुरक्षित रखने का मेरा कर्तव्य है, और इसलिए ये आवश्यक है। वह जो उर्मिला कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है, आप जा सकते हो, हमारी तरफ से कोई चिंता नहीं करो। जंगल में रहना क्या कोई पसंद करेगा? गांव में रहना पसंद नहीं कर रहे, नहीं समझे? बिल्कुल। और यहाँ के जो शेर है वो कहीं भी भागते नहीं है, यही रहते। सोचो, विचार करो, सारे लोग और नेता लोग भी कहते हैं हम इसको ये बना देंगे, इसको ये बना देंगे, हम इसको ये बना देंगे। गांव वाले कहते हैं हाँ हम, आप देखते रहिए, स्वर्ग भी यहाँ पर आने के लिए तैयार हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। यहाँ का यदि खेती के माध्यम से, परिश्रम के माध्यम से जो खाने पीने की इत्यादि चीजें शहर के ऊपर नहीं पहुंचाई जाते हैं, तो वहां पर क्या होगा आप बताओ। धीरे धीरे अब संख्या गांवों को बढ़ाने के लिए योजना बन रही है। पहले तो निकाल दिया और अब बुला रहे। वो कहते हैं हम खाली हो गए, अब आप बुला रहे हो। हाँ, या वहां पर बोतल का पानी पीना पड़ता है। लोग कहते हैं बोतल में क्या पानी है, क्या दूसरा और कोई है? स्थिति ऐसी है, हवा तक नहीं मिल रही वहां पर, एक शीशी ऑक्सीजन की भी है, प्राणवायु की भी है क्या मामला? आज ईंधन समाप्त हो गया। कौन से ईंधन समाप्त हो गए? हर प्रकार के ईंधन समाप्त हो गया। प्रदूषण चारों ओर फैल गया। गांवों में कभी प्रदूषण आज तक न फैला और न फैलेगा। प्रदूषण वाले यहाँ से चले गए, उसके परिणाम है अब इन लोगों को यहाँ की हवा अच्छी लग रही है। तो इसलिए ये पेड़ वगैरह सोच रहे हैं, ये कौन है पेड़ मालूम है? बहुत अच्छे हैं ये पेड़। एक प्रकार से एक इंद्रिय होकर के भी पंचेंद्रियों तक के लिए, हाँ, कौन सी प्राणवायु दिन में ही नहीं, रात में भी और दिन में भी 300 घंटा यहाँ पर प्राणवायु को प्रदान करते हैं। और आप लोग एक प्रकार से उस सेवन के भी पवन को दूर करते रहते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, काम में आकर के छोड़ देते हैं, किंतु वो केवल आपके लिए प्राणवायु ही प्रदान करते हैं। यदि उसका अभाव हो गया
उसमें कमी हो गई तो महामारी याद आ जाती है। 2 वर्ष पूर्व में सभी लोग कह रहे थे कि हमें अब कुछ दिन गांव में ही जाकर के रहना है। अब सोचो, हमारे लिए ये कहा गया कि महाराज यह हाईवे है, आपको सीधा ही ले जाएगा और आपको जहाँ जाना है वहाँ पर हाईवे से जाइए। रात के प्रबंधन आप भूल जाएंगे, बिल्कुल बढ़िया होता चला जाएगा। एक से एक बिल्डिंग बने हुए हैं और एयर कंडीशन भी है। हमने को भैया हमें तो एयर की आवश्यकता है, कंडीशन की आवश्यकता क्या करेंगे? कंडीशन, हमारा कंडीशन ठीक है, हमारा इंटेंशन ठीक है, हमारे में कोई भी विकार नहीं, तो हमें तो हाँ ठीक है वह सीधे आ जाए। और हम गांव के ही नाम पूछा, भैया चलो गौरीनाथ कौन, गोरेगांव की ओर। फिर सब लोग अपने गेसिंग लगा करके भैया महाराज हमसे एक नाराज हो गए। भाई राजी नहीं हुए, बस इतना ही है, नाराज तो हम किसी से होते ही नहीं। तो यहाँ पर आकर के देखा, देखो आंगन में पहले से ही लोग बैठे हैं और ये सारे के सारे पेड़ वृक्ष लगे हुए फूले फले हैं। और आपको लाल लाल न बनो, किंतु हरियाली देख करके सब चारों तरफ हरियाली की कामना करो कह रहे। हाँ, और आप हमेशा हमेशा दुर्व्यवहार दुर इत्यादि के विचारों में बैठे हो। एक बार इन पेड़ पौधे और ये फूल पत्ते इनसे सीख लो कि अपने जीवन में अच्छे भाव करेंगे तो अपना ही जीवन कश्मीर बनेगा। अब कश्मीर जम्मू कश्मीर आपका जीवन कश्मीर में होते हुए भी जम्मू कश्मीर बना है, जम्मू कश्मीर। हाँ, इसलिए उसको यदि कश्मीर रखना है, अपने सद विचार, अपने सद व्यवहार, आचार, खान पान आदि आदि ये सारे के सारे शाकाहारी रहे। अभी पूछा कि भैया ये है हम काम किए, ये कैसे क्या कर रहे? नहीं महाराज हम माल कर है, माल कर। तो हमने पूछा क्या है ये? तो नहीं महाराज इसमें एक ऐसा प्रतीक है, इसका जो पहना कोटा पहनता है निश्चित है वह मांस मदिरा अंडे मच्छर इत्यादि से दूर रहता है, शुद्ध शाकाहार रहता है और अपनी खेती बाड़ी करता है। और यह हमेशा हमेशा रात को दूर दूर तक भगवान के नाम को पहुंचाते रहते हैं और आप सोते रहते हैं, उस समय वह तरंगित होकर के भगवान के भजन सुनने को उपलब्ध होते हैं। ये इस प्रकार रात क्या है दिन क्या है इनसे कोई मतलब नहीं। दिन है आप परिश्रम करो और अपने आप ही रात में वह सहन करो समय पर, शुद्ध भाव रखते हैं। निर्मल नदी जैसी बहती जाती है और कल कल करते हुए कहती है भैया
कलकल मत किया करो, हम ही पर्याप्त है। क्योंकि नदी की कलकल ध्वनिया आपको अच्छी लगेगी, किंतु मनुष्य की कलकल ध्वनिया कैसी लगे बताओ? सही बताओ, ईमानदारी के साथ बताओ। अच्छी नहीं लगती, ऐसे बदनाम क्यों हो गए हो बताओ? इसलिए हो गए हमारे विचार, आचार, खान पीन सब बिगड़ गए। इन लोगों को देख करके और आप लोगों को एक थोड़ी सी सोचना है। देखो इनके जीवन की अपेक्षा से हमारे जीवन कितना, वो कहते हैं हम यही ठीक है, भगवान से प्रार्थना करते हैं इनको भी यही मिल जाए तो बहुत अच्छा। ऐसा परमो धर्म। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय लो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की। जिनका हमने नाम ही नहीं सुना था, जो यहाँ आने से ज्ञात हुआ। वैसे नांदगांव कुंभोज वायुवली के पास भी एक नांदगांव है, उसका अपना इतिहास है। एक राजनांदगांव है छत्तीसगढ़ में, उसका अपना इतिहास है। यहाँ का भी एक नांदगांव है। हमारी दृष्टि में, हमारे विचार में यह पहला हमने देखा तो अभी जो चातुर्मास से ऊपर में हुआ, लाइट बंद कर दो। हाँ। तो वहाँ पर एक पौली मंदिर कहलाता है, तो उसका इसका दोनों को देखने से लगभग साम्य है, बल्कि प्राचीनता इसमें ज़्यादा लगती है। वहाँ के मूर्तियों की अपेक्षा से सांगोपांग जीर्णोद्धार किए हुए यहाँ पर देखा तो यहाँ कैसे रह गया, क्यों रह गया पता नहीं लगता, क्योंकि ये परिवर्तन का नाम ही तो संसार है। यहाँ रहते रहते यहाँ के लोग चले गए, यहाँ पर कोई नहीं है, तो वहाँ अपने खोज करते हुए, जैसे विदेशी लोग खोज करते हैं ना, वैसे ही मारवाड़ी लोग यहाँ पर खोज करते हुए आए और यहाँ पर बस गए। यही का उनका जीवन बन गया। अर्थ पुरुषार्थ तो था, लेकिन उसके साथ साथ परमार्थ भी उन्हें हाथ लग गया। ऐसे प्राचीन प्रतिमाओं का दर्शन प्रतिजन करने का भी अपना पुण्य, अपना अतिशय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहाँ कहीं भी क्षेत्र मिलते हैं उसमें प्राचीनता यहाँ पर लगती है। कोई भी यहाँ पर संगमरमर का काम नहीं दिखा, न ही लकड़ी का काम हुआ, न ही ईंटों का काम हुआ। ये केवल एक काले पाषाण, जो कि यह एक प्रकार से हजारों वर्ष के लिए इमारत है, इसका वैसे ही मूर्तियों की अपेक्षा से बहुत ही सुरक्षा की आवश्यकता है। किंतु यहाँ पर जनता भी बहुत कम है। आवागमन की व्यवस्था यदि हो जाती है तो अवश्य ही तीर्थ यात्रा करने वालों की निगाह भी यहाँ पर हो करके, यहाँ से जैसे सिरठ शाहपुर हो गया, वहाँ जंतूर हो गया, और
कौन सा नाम गाँव परमण के बाद से नवागढ़, नवागढ़ वहाँ की जनता आई थी। नवागढ़ है, कचनेर है, वैसे ही कि क्षेत्रों के जो रास्ते हैं बिखरे हुए हैं, इनके लिए परिचय में दिया जाए। जैसे वहाँ पर देवगढ़ है और सिरोन कला है, आहार जी है, बपुरा जी है, देवगढ़ जी है, बदा जी है, ये सारे बहुत सारे खजुराहो जी है, इसी प्रकार सुबोध जी है, चंदेरी जी है। तो यह यात्रा के स्थल आप लोग अवश्य ही गवर्नमेंट से सरकार के सामने रख करके इनकी रास्ता बनाने का यदि करेंगे तो इसको प्रतिदिन लोग आना जाना हो जाएगा। तो इसका जीर्णोद्धार तो जैन समाज को क्या अपने पास कम नहीं है, थोड़े से भीतर से निकालने की बात है। क्या निकालना तो आप ही जानो। मोह को थोड़ा सा कम कर दे तो अपने आप ही बाहर आ जाएगा और ये जीर्णोद्धार बहुत सर्वांगीण हो सकता है। आप लोगों के दिमाग में ये बात आ जाए जैसे सिरपुर के लिए कर रहे हैं। इतना ही कहना चाहता हूँ। यह सच्चे देवगुरु शास्त्र का जो पुरातत्व है यह अपने आप में सौभाग्य से प्राप्त होता है। महान पुण्य का उदय होता है। तो इस प्रकार मूर्तियों का, क्षेत्रों का, जनताओं का भी समागम आप लोगों को मिल सकता है, मिलता है। जब जनता एक दूसरे से मिल जाती है, उनका अर्थ व्यवसाय तो चलता ही है, लेकिन परमार्थ भी हो जाता है। अपनी विवाह पद्धति जो आदि है वो इसी के ऊपर तो टिके हुए हैं। इनका व्यवस्थित कार्यक्रम होता रहे ताकि अगले जीवन में आने वाले युग को इसका लाभ पर्याप्त मात्रा में मिल जाए। आखिर तो षष्टम काल और पंचम काल का अवसान तो होना ही है, उनका आना ही है, लेकिन उसके साथ साथ उस प्रकार के योग्य पुण्य का अर्जन करके हमें जो पूर्वजों ने बनाया है यह सभी पूछा जाए। इन पुरातत्व को आप अपने प्रतिदिन पूजन, अभिषेक, दर्शन आदि आदि करने से इसका जीवन आगे तक बढ़ जाता है। नहीं तो धूल दूषित हो करके वह किसी काम के नहीं रह पाएंगे। आप लोग अपने जीवन को बनाने के लिए जैसे आवासीय व्यवस्था होती है, यहाँ पर तो 1000 वर्ष के लिए आवासीय व्यवस्था है, किंतु भगवान है तो भक्त होता है। भगवान तो चाहते नहीं कि हमारी पूजा करो, हमारे दर्शन करो, हमारी स्तुति करो, ये करो वो करो, कुछ नहीं। किंतु हमें आगे भी रहना है, धर्म का लाभ लेना है, तो ये कार्य अवश्य करेंगे। यहाँ की जनता सज्जनों से, श्रावकों से बात हुई, बहुत अच्छा लगा है, लेकिन इसकी संख्या की भी बड़ी आवश्यकता है। यात्रियों का आना जाना हो जाएगा, अवश्य इसमें आप लोगों को सफलता मिल सकती है। अहिंसा परमो धर्म